रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। और जिस तरह से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का काम है कि अपने इस प्लेटफॉर्म से शहर अज़ीज़ की मुख्तलिफ मुनफरिद शख्सियात को वो गाहे बगाहे पेश करने की सादत हासिल करता है। आज मालेगांव शहर की एक इंतहाई मशहूर मारूफ शख्सियत जो कि अपने आप में एक आला क्वालिफाइड इंसान है और उर्सुल बलाद मुंबई में आप दर्स तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं और आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं और बेशुमार क्वालिटीज़ की हामिल शख्सियत है। आज हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ आवरी हुई है, उनकी इस्तकबाल करता हूँ। मेरी मुराद है डॉक्टर खान ज़ाकिर खान साहब से। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद। सर, मैं चाहूँगा कि हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल हमेशा से तलबा और तालबात को इम्प्रेस करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए जो है मुख्तलिफ शख्सियात को अपने इस प्लेटफॉर्म पर मदऊ करता है, उनके ख़यालात, उनके एहसासात तलबा और तालबात तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो सर, आज आप यहाँ पर हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है, तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त आप सर्व कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएँ, हमारे तलबा और तालबात को बतलाएँ कि आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपकी जाए पैदाइश क्या है और आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, मेरा मुकम्मल नाम तो है खान मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन ग़ुलाम दस्तगीर और जाए पैदाइश मालेगांव ही है, लेकिन आबाई वतन मेरा जो है वो जलगांव खानदेश है। माशाअल्लाह। जब मैं इस तरह से अपना तारुफ पेश करता हूँ तो मुझे एक इंटरव्यू याद आता है कि मैंने निदा फ़ाज़ली का आखिरी इंटरव्यू किया था। अच्छा। और जब मैंने उनसे सवाल किया कि निदा साहब, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो निदा साहब ने जवाब दिया था कि अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। क्या बात है। अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, और वक्त के साथ है मिट्टी का सफ़र सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के। क्या बात है सर, वाह वाह। तो आबाई वतन खानदेश, जाए पैदाइश मालेगांव, सुकूनत मुंबई। हाँ। अब अगला सफ़र कहाँ का होगा ये खुदा जाने। क्या बात है। एक मुनफरिद अंदाज में आपने अपना एक मुख्तसर सा तारुफ यहाँ पर पेश किया। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा तालबात को बतलाएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई और आपकी सानवी तालीम और आपने आला तालीम कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल किया, वो ज़रा हमारे नाज़रीन। मेरी इब्तदाई तालीम का मामला है वो काफ़ी दरहम बरहम रहा। अच्छा। मैंने चौथी जमात तक 5 प्राइमरी स्कूलें तब्दील की जहाँ वालिद साहब का ट्रांसफ़र होता था। अच्छा। मजबूरन मुझे उनके साथ में वहाँ जाना पड़ता था। तो इस तरह से मैंने कभी आज़ाद नगर, कभी अमीनिया मस्जिद के पास में, कभी मुख्तार डॉक्टर के बाजू में, कभी चूना भट्टी पर, इस तरह से मैंने 5 प्राइमरी स्कूल चौथी तक तब्दील कर दी थी। उसके बाद 5वीं और 6ठी मैंने तहजीब हाई स्कूल से की। और 7वीं के लिए फिर मैं एक प्राइमरी स्कूल में चला गया। वहाँ से फिर उसके बाद मैं मिल्लत में गया। मिल्लत के कोर्स के साथ ही मैंने JT नाइट से 8वीं 9वीं 10वीं का एग्ज़ाम पास किया। फिर उसके बाद सिटी कॉलेज में मैंने 11वीं 12वीं में एडमिशन लिया आर्ट्स में। सिटी कॉलेज ही से मैंने 11वीं 12वीं की। 11 12 वहाँ से करने के बाद अंग्रेज़ी से वहीं से BA किया। उसके बाद मैंने MSG कॉलेज से अंग्रेज़ी से MA किया। MSG से अंग्रेज़ी से MA होने के बाद मैंने BPEd कॉलेज से, जो डॉक्टर बलीराम हीरे साहब का BPEd कॉलेज है, वहाँ से BPEd किया। और उसके फिर नेक्स्ट ईयर मैंने औरंगाबाद से B.Ed किया। माशाअल्लाह। और इस तरह से मैं मुकम्मल तौर पर प्रोफेशन में आ गया। मैंने B.Ed के फ़ौरन बाद सर्विस ज्वाइन की। उसके बाद फिर मैंने MA हिस्ट्री किया। MA हिस्ट्री के बाद मैंने MA पर्शियन किया। MA पर्शियन के बाद मैंने पर्शियन ही से PhD की। क्या बात है। और फिर उस PhD के बाद मैंने MA उर्दू किया। अच्छा। तो इस तरह से मेरी जो तालीम है उसमें
4 MA और PhD, B.Ed, B.Ped वगैरह शामिल हैं। फरीदुल मिसाल और इनफरादियत के साथ जो है आपकी इस तालीमी काबिलियत को हमारे नाजरीन जिस वक्त भी सुनेंगे, देखेंगे, तो यकीनन वो महसूस करेंगे कि इल्म की तड़प इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। हदीस में मफहूम भी आता है कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। बिल्कुल उसी तरह से आपने अपने शहर में रहते हुए मुनफरिद इलाकों में जाकर आपने अपनी तालीम को मुकम्मल की और आला क्वालिफ़िकेशन आप हासिल करके जो है वो दर्स और तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता है। मैं चाहूँगा कि आप अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से बतलाएं कि आपके वालिदैन किस शोबे से मुंसलिक थे और किस तरह से उन्होंने आपकी तरबियत। मेरे वालिद साहब जो है वो भी यहाँ पर कॉरपोरेशन में टीचर थे, हेडमास्टर होकर रिटायर हुए और उनकी सर्विस जो है वो 33 साल सर्विस थी। पूरी सर्विस में उन्होंने मराठी पढ़ाया। माशाअल्लाह, क्या बात है। वो मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, इसीलिए पूरी सर्विस में उन्होंने मराठी पढ़ाया और आम तौर पर उनके जो साबिक तलबा हैं वो उन्हें गुरुजी के नाम से ही जानते हैं। कि किस तरह से मराठी मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन जो हैं अपने बच्चे को जो है वो उर्दू मीडियम से इस तरह से तालीम दिलाते हैं कि वो उर्दू मीडियम की मुख्तलिफ़ सिनफ़ों में अपनी तबा आजमाई कर रहे हैं। आज आपने अपने तारुफ में ही आपने जो अशार का इस्तेमाल किया उससे ज़ाहिर होता है कि आप शेर व अदब से किस तरह से उनसियत रखते हैं। आप हकीकतन एक शायर भी हैं, अच्छे शायर हैं। आपका कलाम जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर पेश किया जाता रहा है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि आप फ़िल वक्त उर्सुल बलाद मुंबई में किस स्कूल से, किस कॉलेज से वाबस्ता हैं? मैं फ़िल वक्त मुंबई में नूरुल इस्लाम जूनियर कॉलेज से वाबस्ता हूँ। वहाँ पर बतौर अंग्रेज़ी लेक्चरार तकरीबन 20 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और इसी के साथ साथ गुज़िश्ता 4-5 सालों से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में पार्ट टाइम कोर्सेज में भी लेक्चर लेता हूँ। इस मकाम तक पहुँचने में आपको बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी होगी और बहुत सारे ऐसे मराहिल आए होंगे जहाँ पर आपने सख्त मेहनत की होगी। तो ये किस तरह से आपकी एक शनाख्त बनी? आपकी ये शनाख्त बनने में डॉक्टर खान ज़ाकिर खान, ये आज जो शनाख्त बनी है, इसके ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन देखिए, जहाँ तक डॉक्टर ज़ाकिर खान ज़ाकिर की शनाख्त का ताल्लुक़ है, जैसा कि आपने सवाल किया, तो मेरी शनाख्त मुंबई जाने के बाद बनी। अच्छा। मुंबई जाने के बाद मैंने ये किया कि एक मुनफरिद फील्ड का इंतखाब अपने लिए किया। पेशे दर्स तदरीस अपनी जगह पर जारी था, मैंने वहाँ पर तर्जुमा निगारी के मैदान में कदम रखा और कंटेम्प्ररी फ़िक्शन से मैंने कई अफसानों के तराजिम किए। वो तराजिम उर्दू चैनल वगैरह में शाये होते रहे और उर्दू चैनल में तराजिम जब शाये होने लगे तो उर्दू चैनल जो है वो हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचता है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा से मेरा तारुफ़ हुआ। फिर इसी के साथ साथ मैं 2006 से ही मुंबई यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा हूँ। किसी न किसी हद से वहाँ मेरा ताल्लुक़ से मेरा वहाँ जाना आना होता रहा है। तो वहाँ प्रोफेसर साहेब अली साहब ने जब ये देखा कि कुछ सलाहियतें इसमें मौजूद है तो उन्होंने फिर मुझे मौका देना शुरू किया। उन्होंने ये किया कि कहीं पर सेमिनार अगर होता था और अगर वो उर्दू से हटकर होता था कि सपोज़ कि वो सेमिनार संस्कृत डिपार्टमेंट में हो रहा है, वो सेमिनार फ्रेंच डिपार्टमेंट में हो रहा है, वो सेमिनार अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में हो रहा है, जहाँ पर उर्दू ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान में भी पेपर प्रेजेंटेशन की सहूलत मौजूद है, तो वो मुझको भेज दिया करते थे कि आप वहाँ जाइए और अंग्रेज़ी में अपना पेपर पेश कीजिए। क्या बात है। तो ये मौक़े जब वहाँ से मिलने शुरू हुए तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने मुझको जाना और फिर उर्दू चैनल के तवस्सुत से तराजीम उन्होंने पढ़े। तो वो तराजीम जो है वो मेरी शनाख्त का हवाला बना। फिर उसके बाद शायरी जो है वो धीरे धीरे उसको उरूज हासिल होता गया और अब ये है कि एक जानिब तर्जुमा है और दूसरी जानिब शायरी है और तीसरी जानिब दर्स व तदरीस है माशाअल्लाह, और चौथी जानिब मैं खुद। क्या बात है।
ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई कि जिस तरह से इंसान को जहाँ पर भी जिस वक्त भी जो भी मौका मिले वो मौके का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, उस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसकी जीती जागती मिसाल खान डॉक्टर जाकिर खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि एक पूरी ज़िंदगी आपकी अभी तक की जो है वो जहद मुसलसल से इबारत है और आपने एक ज़बरदस्त शनाख्त और इस शनाख्त में एक चीज़ और शामिल है कि मेरा जब अनीस जावेद से ताल्लुक़ हुआ, अनीस जावेद से जब मेरे रवाबित बढ़े तो अनीस जावेद के साथ हमने पहले ETV उर्दू के लिए एक बैतबाजी का मुकाबला किया। उस मुकाबले के बाद अनीस जावेद का ही एक सीरियल था। अनीस जावेद चूँकि फ़िल्मों में और सीरियल्स में लिखते रहे हैं, कई फ़िल्मों को उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है, कई फ़िल्मों की स्टोरी भी लिखी है, तो उन्होंने मुझे एक TV सीरियल तंज़ मिज़ा में मौका दिया। तो उसके तकरीबन 33 एपिसोड बनाए गए थे। तो हमने आज से 12-15 साल पहले उन 33 एपिसोड की जो है वो DD उर्दू के लिए निज़ामत की थी। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहा कि सर आप जो है वो शायरी का अच्छा शगफ़ रखते हैं, बैतबाजी में आप शामिल थे, आपने निज़ामत की, अब मेरे पास एक ही काम आपके लिए बचा है कि चूँकि अनीस जावेद ख़ुद भी एक ड्रामेटिस्ट है, तो अनीस जावेद ने फिर मुझे ड्रामे में शामिल किया। मैंने 1-2 ड्रामे किए। उसके बाद फिर उनका जो एक अहम ड्रामा था समंदर खामोश है, उसमें उन्होंने मुझे लीड रोल दे दिया। क्या बात। तो इस तरह से मैं ड्रामों से भी जुड़ता चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि काजी मुश्ताक अहमद साहब का लिखा हुआ ड्रामा अल्लामा इकबाल जब पेश करने की बात आई, उसको मुजीब खान डायरेक्ट कर रहे थे। तो मुजीब खान ने किसी तरह से मुझसे रब्ता किया और फिर मुझसे कहा कि अल्लामा इकबाल का रोल है और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल का रोल जो है वो आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं, इसलिए कि आपने ड्रामे भी पहले पढ़े हैं और आप इकबाल की शायरी को अच्छी तरह से जानते भी हैं, और ये ड्रामा जो है ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप ही की तरह का कोई किरदार जो इस ड्रामे में शामिल करूँ। तो उन्होंने मुझे अल्लामा इकबाल का किरदार दिया और इस तरह से अल्लामा इकबाल का उन्होंने गेटअप दिया था कि अगर तस्वीर आप देखेंगे तो शायद आप भी शनाख्त नहीं कर पाएंगे। तो ड्रामे जो है एक जानिब लिटरेचर भी, फिक्शन भी, शायरी भी और ड्रामे भी, ये तमाम चीज़ें जो है ये मेरी शनाख्त का हवाला बनी। एक ज़बरदस्त बात यहाँ पर डॉक्टर साहब की ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही है कि पूरी ज़िंदगी जहद मुसलसल से इबारत है और आपने कोई शोबा भी छोड़ना पसंद नहीं किया, गवारा नहीं किया। जो भी आपके सामने आता गया, जो मरहला आता गया, आप उसे सर करते गए और आज एक मुनफरिद शनाख्त के साथ डॉक्टर खान जाकिर खान साहब न सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपने पूरे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि क्या आप अपने किसी असातिज़ा से मुतासिर थे या अपने वालिदैन से या कहाँ से आपके अंदर ये सारी चीज़ें आई कि आप जो है एक मुनफरिद शनाख्त के साथ अपनी ज़िंदगी। देखिए, मैं अपने कॉलेज के दौर से ही तकरीबन जब मैंने सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया तब से ही मैं खान सर से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। अमानुल्लाह खान, मरहूम अमानुल्लाह खान साहब, तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी और उन्होंने पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से मुझको सिखाया भी। और ख़ास तौर से जो सर की मल्टीलिंगुअल शनाख्त जो थी उससे मैं काफ़ी मुतासिर रहा। दूसरी चीज़ कि मैंने जो तरक्की पसंदों की नज़में या उनकी शायरी अगर सबसे पहले याद की तो वो सर की ज़बानी ही मैंने सुनी और उसके बाद जाकर मैंने उसे याद किया। जो पहली नज़्म, मुकम्मल नज़्म मैंने सर से सुनी थी वो शीशों का मसीहा थी। और वही पहली नज़्म मैंने मुकम्मल तौर पर याद की थी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मौक़े आते गए और मैं सर से इंस्पायर होता गया। तो ये ताल्लुक़ जो है मालेगांव में रहते हुए 91 से 98 तक ये ताल्लुक़ जारी रहा। फिर उसके बाद 98-99 में मैं बीएड करने के लिए औरंगाबाद चला गया और औरंगाबाद में भी मुझे ऐसी ही शख्सियात, ऐसे ही असातिज़ा मिले जिन्होंने बाकायदा मेरी रहनुमाई की। और वहाँ तो हमारे महमूद सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने मुझको देखा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में तो उन्होंने ये कहा कि आपको अगर किसी मोड़ पर ये लगता है
कि आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर औरंगाबाद आकाशवाणी में आपको क्या बात, जॉब देने की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। तो महमूद सिद्दीकी साहब और डॉक्टर अजीमुद्दीन शेख साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हौसला अफजाई की। आज अजीमुद्दीन सर तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, महमूद सिद्दीकी साहब मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार। मौके पर जो है हमारे असातिज़ा किराम के लिए भी एक तरह से पैगाम है, एक मैसेज है कि हम अपने तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को किस तरह से हम सामने ला सकते हैं और उन्हें हम ज़मीन से उठाकर आसमान तक, अर्श तक पहुंचा सकते हैं। ये जीती जाती मिसाल जो है हमारे सामने मौजूद है खान जाकिर खान साहब की शक्ल में। बहुत ही यकीनन असातिज़ा का किरदार जो है वो काफ़ी शख्सियत पर असरअंदाज होता है और आपने यहाँ पर बरमला अपने असातिज़ा को याद किया। सर मैं चाहूँगा कि आप अपने तालिबे इल्मी का कोई वाक़या, कोई यादगार वाक़या वो हमारे नाज़रीन। एक वाक़या ऐसा है जिसे मैं बयान कर सकता हूँ कि एक मरतबा सिटी कॉलेज में बीए का एग्ज़ाम शुरू था और सागर सर, अमानुल्लाह खान सर और यूनिवर्सिटी से आए हुए 2-3 रिप्रेजेंटेटिव वो नुमाइंदे एग्ज़ाम हॉल में दाखिल हो गए। उन्हें शायद कहीं से खबर लगी थी कि एग्ज़ाम हॉल में जो है वो कॉपी हो रही है। अब नंबर से उन्होंने एक एक को चेक करना शुरू किया। मैं तकरीबन सेकंड लास्ट बेंच पर बैठा था, तो जब वो एक एक को चेक करते हुए आए तो मेरे पास जब आए सागर सर ने मुझको बैठा दिया और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों से कहा कि आप आगे बढ़िए, इस पे हमें भरोसा है मुकम्मल तौर पर। क्या बात है। और वाकई मतलब उस दिन लगा था कि असातिज़ा का भरोसा क्या होता है। क्या बात है सर, वाह। पूरे हॉल की चेकिंग हुई थी, सिर्फ मुझको बैठाया गया था कि आप बैठे। वाकई में हकीकतन ये एक यादगार वाक़या है जो दिल पर नक्श हो गया है और हमारे उन तलबा और तालबात के लिए ज़बरदस्त पैगाम है जो एग्ज़ाम में अपने आप पर एतमाद ना करते हुए, अपने आप से मेहनत ना करते हुए किसी दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ज़बरदस्त पैगाम जाकिर खान साहब की ज़बानी है हमारे नाज़रीन तक पहुंच रहा है। बहुत मुबारकबाद सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी इनफरादियत क्या रही है? आपने मुख्तलिफ शोबा जात को अपने आप में समोया और एक तरह से हर शोबे जात में आपने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उम्दा एहसन तरीके से मुजाहरा किया, लेकिन आपकी एकदम से जो एक इनफरादियत रही है वो क्या रही? जहाँ तक इनफरादियत का सवाल है, दर्स व तदरीस इसमें कई लोग शामिल हैं। शायरी, यहाँ भी कई हजरात जो आपको शायरी करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन तर्जुमा निगारी एक ऐसा मैदान है जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, कमी पाई जाती है, अच्छे तराजीम जो है वो नज़र नहीं आते। तो मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी शनाख्त का नक्श अव्वल बना था तर्जुमा निगारी, वही इनफरादियत है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा है। और यहाँ से ये पैगाम भी हमारे नाज़रीन को जाता है कि आप मुख्तलिफ जहतों में अपनी कारकर्दगी को उम्दा तरीके से, एहसन तरीके से ज़रूर दीजिए, लेकिन अपनी एक इनफरादियत भी कायम रखिए। आप एक मुनफरिद अपने काम में, आप एक इनफरादियत के साथ जो है वो आवाम में मकबूल हो जाइए। ये भी पैगाम हमारे नाज़रीन को जाता है। सर मैं इस मौके पर चाहूँगा कि आपकी अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी रही है, तालिबे इल्मी के दौर से लेकर तो आप दर्स व तदरीस के फ़राइज़ की अंजाम दही तक, आपको अचीवमेंट्स और एवार्ड्स, एजाज़ात, इनामात मिले होंगे। यकीनन आपकी शख्सियत हक ब हकदार रसीद उसी तरह की है। तो आप हमारे नाज़रीन से वो भी शेयर करें कि आपको किन किन मौक़ों पर क्या क्या अचीवमेंट्स। तालिबे इल्मी के दौर में तो कई इनामात मिले, तकारीर में, बैतबाजी के मुकाबलों में, हज़ल गोई में, इस तरह के सकाफ़ती मुकाबलों में बहुत सारे इनामात। उसके बाद जब मैंने अमली ज़िंदगी में क़दम रखा, तब मुख्तलिफ़ अदारों की जानिब से, कभी मुख्तलिफ़ स्कूल्स की जानिब से अलग अलग किस्म के अवार्ड से मुझको नवाजा गया। अपना रंगमंच की जानिब से मुझको अवार्ड दिया गया, खिदमत फाउंडेशन अंधेरी की जानिब से अवार्ड दिया गया, और अब तक जो एक बड़ा अवार्ड जो सबसे बड़ा मिला है वो उर्दू एकेडमी की जानिब से मिला था।
उर्दू की इनफरादी या मखसूस खिदमात पर अवार्ड दिया गया था। अब आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि मैं बुनियादी तौर पर उर्दू ही का टीचर हूँ, जबकि मैंने उर्दू सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है। अच्छा। बाद में मैंने एमए उर्दू किया, लेकिन ये बहुत बाद में, सबसे आखिर में आकर मैंने एमए उर्दू किया है। मैंने 10वीं के बाद 11वीं से ही इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया था, और इसीलिए मैंने बीए भी इंग्लिश से किया, एमए भी इंग्लिश से किया। उसी के बेस पर मैंने जॉब हासिल की। अब अगर कोई सवाल करता है कि आप उर्दू से जुड़े हुए हैं या आप अंग्रेज़ी से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा जवाब ये है कि अंग्रेज़ी जो है वो मेरा प्रोफेशन है, लेकिन उर्दू जो है वो मेरी मोहब्बत है। ज़बरदस्त बात कही यहाँ पर आपने, ज़बानों के ताल्लुक से और अपनी एजुकेशन के ताल्लुक से। ये ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान जो है जिस मौके पर जो भी चीज़ हासिल करना चाहे, अगर वो बआसानी हासिल कर रहा है तो उसे करना चाहिए और उसमें आला मकाम तक पहुँचने की कोशिश करना चाहिए। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं आप। इस मौके पर ये बतलाएं कि इस जो दर्स व तदरीस के पेशे से आप वाबस्ता हैं, इसे किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, ये सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि दर्स तदरीस के पेशे को किस निगाह से देखा जाता है या मैं किस निगाह से देखता हूँ। अगर ये सवाल आज से 20 साल पहले होता तो इसका जवाब कुछ और होता, बराबर 10 साल पहले होता तो इसका जवाब कुछ और होता, और अभी जो है इसका जवाब कुछ और है। हमने जिन असातिज़ा को देखा है वो असातिज़ा आज मौजूद नहीं है, और हम खुद जानते हैं कि हमारे अंदर उन असातिज़ा की सलाहियत मौजूद नहीं है। अब जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अमानुल्लाह खान सर का जिक्र किया, महमूद सिद्दीकी साहब का जिक्र किया और अजीमुद्दीन शेख साहब का जिक्र किया, तो ये असातिज़ा में जो सलाहियतें मौजूद थी आज वो सलाहियतें मुझ में मौजूद नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके दौर में अगर ये सवाल किया जाता तब इसका जवाब ये होता कि ये पेशा वाकई अपने अफ़आल बेहतर तौर पर अंजाम दे रहा है। बराबर। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझ में सलाहियतों की कमी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने इस पेशे से मुतमईन हूँ? मुतमईन तो इंसान कभी नहीं है, बराबर, अज़ल से इंसान जो है मुतमईन नहीं है, लेकिन इसका हल ये है कि वो मेहनत करता रहे। इस पेशे में कुछ खराबियां आ गई है, उसे दूर कर लिया जाए तो यकीनन ये पेशा जो है ये कार पैगंबरी है। क्या बात, बहुत ही अच्छी बात बतलाई, बहुत ही एहसन तरीके से आपने मेरे इस सवाल का जवाब दिया है और मेरे अगले सवाल को आपने मौकूफ़ कर दिया है। मेरा अगला सवाल ये था कि क्या मौजूदा लोग जो इस पेशे से वाबस्ता हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? और आपने जाहिर कर दिया अपने जवाब से कि यकीनन कुछ ना कुछ खराबियां दर आई हैं जिसे दूर करना चाहिए। हम तमाम ही लोग समझदार हैं, इस पेशे से मुंसलिक हैं, हमें अपनी खराबियों पर, अपनी खामियों पर, अपनी कमियों पर निगाह रखते हुए इस कमी को दूर करना चाहिए। यकीनन बेहतर जवाब दिया। इसका जवाब भी दिया जा सकता है आपके इस सवाल का। अगर हम इस पेशे पर गौर करें तो हमें इस पेशे में कई स्टेप्स नज़र आती हैं। यानी जब हम ईयर बाय ईयर इसका मुशाहिदा करते हैं तो हम देखें कि 1960 से 1970 के दरमियान जो असातिज़ा ने ये पेशा इख्तियार किया, उन्होंने इसे खिदमत खल्क समझकर इख्तियार किया था। फिर उसके बाद 1990 तक भी यही खिदमत खल्क वाला जज्बा जारी रहा। 80 और 90 के दरमियान हम ये कह सकते हैं कि खिदमत खल्क में कहीं ना कहीं प्रोफेशन शामिल हो गया था। तो अब इसके दो रुख हो गए थे, एक खिदमत खल्क और दूसरा प्रोफेशन। उसके बाद 95 से 2005 के दरमियान जिन असातिज़ा ने इस पेशे को ज्वाइन किया, जो इस पेशे में शामिल हुए, तो इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इनमें कुछ वाकई बहुत काबिल भी थे और कुछ वाकई बहुत नाकाबिल भी थे। यानी ये वो दौर था जब डोनेशन ने अपनी जड़ पकड़ी और 2005 तक डोनेशन उरूज पर आया। तो इस दौर के जो असातिज़ा हैं ये कहीं ना कहीं डोनेशन की जद में आए
और जब वो डोनेशन की जद में आ गए तो जो खिदमत खल, फिर उसके बाद खिदमत खल्क और प्रोफेशन, अब वो खालिस प्रोफेशन हो गया। बराबर। तो ये पेशा जो है खालिस प्रोफेशन हो गया। उसके बाद 2005 में गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी। तो 2005 के बाद कुछ असातिज़ा ऐसे आए जो वापस खिदमत खल्क का जज्बा लेकर आए। उन्हें मालूम था कि इस पेशे में अब पेंशन नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ज्वाइन किया। क्या बात। तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं कौम की खिदमत करना चाहते हैं। तो वो एक मेयार जो 95 से 2005 के दरमियान गिरता हुआ नज़र आ रहा था, वो 2005 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। क्या बात। तो इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ अदवार में बांट सकते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने इस सवाल का भी। और मौजूदा दौर के जो असातिज़ा हैं, यकीनन उन्हें अपने आप को टटोलना चाहिए, तलाशना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे मौजूदा दौर के जो असातिज़ा इकराम हैं, इन्हें कोई पैगाम दें। नहीं, मौजूदा दौर में कई असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने अफ़ाल जो है अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी जो है पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। इसलिए कि आज भी पुराने दौर के कुछ असातिज़ा नए दौर के असातिज़ा की रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। बराबर। तो हमारे शहर में तो मेयार गिरा नहीं है, और तकरीबन दूसरी जगह भी यही हाल है कि मेयार कहीं ना कहीं संभला हुआ है। अब जो नए असातिज़ा हैं, इन्हें चाहिए कि जो खूबियाँ इन्होंने अपने असातिज़ा में देखी थी, जो सलाहियतें इन्होंने अपने असातिज़ा में देखी थी, जो काबिलियत इनके असातिज़ा में मौजूद थी, वो खुद अपने अंदर उसे ग्रास्प करने की कोशिश करें, अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करें, और इन्होंने अपने असातिज़ा से जितना लिया है उतना ही अपने तलबा को देने की कोशिश करें। तो यकीनन तालीम का मेयार जो है वो कभी नीचे नहीं आएगा। और ये सिलसिला, लेन देन का ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता है। बहुत ही ऐसन तरीके से आपने मौजूदा दौर के असातिज़ा इकराम को जो है एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया है, या और बेहतरीन अंदाज से आपने अपनी बात कही। आप अपने आइंदा के अज़ाइम बतलाएं कि आपके क्या अज़ाइम हैं और आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं। मेरे आइंदा के अज़ाइम के ताल्लुक़ से अगर मैं कुछ कहूँ तो टीचिंग फील्ड से मेरे कुछ ज़्यादा अज़ाइम वाबस्ता नहीं है। मेरे मुकम्मल अज़ाइम जो है वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, और मैं लिटरेरी मैदान में कुछ करना चाहता हूँ। टीचिंग फील्ड मैं जहाँ पर हूँ मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। और ये एक ऐसी स्टेज है कि अब यहाँ से इंसान जो है वो न पीछे हट सकता है न आगे जा सकता है। तो एक दूसरे मैदान जो हमारे लिए खाली है, अब वहाँ पर अपनी सलाहियतों को बरूकार ला सकते हैं। तो अदब में बहुत कुछ करने की बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ करने के लिए गुंजाइश मौजूद है। तो हम अदब में बहुत कुछ कर सकते हैं। नज़ाइम के साथ डॉक्टर खान जाकिर खान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। मैं चाहूँगा कि सर, आप इतने आला मकाम तक पहुँच गए हैं और यकीनन आपकी जहद मुसलसल से आपने ये मकाम पाया है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ नाक़िदीन जो है वो आप पर नक़्द करते होंगे, कुछ तनकीद होती होगी, तो इनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मेरा ही एक शेर है कि पढ़िए मुझे सलीके से फिर सोचिए जनाब। क्या बात है। पढ़िए मुझे सलीके से फिर सोचिए जनाब, क्या दर्द मुस्तकिल है मरज़ ला दवा भी है। इसी में उनका जवाब। वाह 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 वाह, क्या बात है। इस शेर से मुझको याद आया कि गुफ्तगू तो यूं ही चलती चली जा रही है। आप एक मारूफ शायर भी हैं। सर, मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ चुनिंदा अशार जो हैं वो आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं। एक गज़ल के कुछ अशार के, न जाने कौन है मुझ में वही दिन रात करता है, न जाने कौन है मुझ में वही दिन रात करता है, मेरे अशार की सूरत मुझी से बात करता है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। न जाने कौन है मुझ में वही दिन रात करता है, मेरे अशार की सूरत मुझी से बात करता है, और तसव्वुर से दबे कदमों चला आता है शेरों में, रदीफ़ो काफ़िए की पेश फिर सौगात करता है। वाह वाह वाह। लबों से चूमता है हर्फ फिर आवाज़ से अपनी, मेरे बेकैफ जज्बों को हंसी नगमात करता है। वाह वाह।
और मोहब्बत उसको गज़लों से, मेरी नज़मों से है इतनी, वो मुझसे कम मेरे फ़न पर ही अक्सर बात करता है। वाह 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 सर, क्या बात है। वो मुझसे कम मेरे फ़न पर ही अक्सर बात करता है। और मेरी ये गज़ल के भरी बहार के पहलू में खामोशी क्या है, भरी बहार के पहलू में खामोशी क्या है, खुद अपने आप से हद दर्जा बेरुखी क्या है। और तुम्हें तो जुल्मते शब तार तार करनी थी, ये जो है हम आपकी नजर है ये, कि तुम्हें तो जुल्मते शब तार तार करनी थी, चिराग ज़ादो अंधेरों से दोस्ती क्या बात है सर, वाह वाह। कि तुम्हें तो जुल्मते शब तार तार करनी थी, चिराग ज़ादों अंधेरों से दोस्ती क्या है। और रदीफ दिल है मेरा, काफिया नज़र उसकी, रदीफ दिल है मेरा, काफिया नज़र उसकी, सुखन शनास बता शेर में कमी क्या है। क्या बात है सर, वाह वाह। कि रदीफ दिल है मेरा, काफिया नज़र उसकी, सुखन शनास बता शेर में कमी क्या है। और नदी में जा भी नहीं, नक्श आस्था भी नहीं, नदी में जा भी नहीं, नक्श आस्था भी नहीं, कि शाख दिल के लिए अब कोई बागबा भी नहीं। और खुदा ही पार लगाए तो बच सकें, वरना भंवर मिसाल नज़र और बादबा भी नहीं। वाह वाह वाह। और सज़ा जज़ा के लिए जिस्म की ज़रूरत थी, सज़ा जज़ा के लिए जिस्म की ज़रूरत थी, वगरना रूह का अपना तो आशियाँ भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह। बेहतरीन अशार से महसूस हो रहे थे हम। यकीनन रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल आज खुशकिस्मत साबित हो रहा है कि इतनी मोतबर, इतनी मौक़र और इतनी अदब से जुड़ी हुई शख्सियत जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन रही है, हमारे इस चैनल का हिस्सा बन रही है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि जिस तरह से हमारे नाजरीन में हमारे तलबा और तालबात, हमारे अवामुन नास, हमारे वालिदैन और सरपरस्त सभी लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आप इन सब को एक पैगाम दें, तलबा को उनका पैगाम दें, वालिदैन को उनका पैगाम दें, अवामुन नास को उनका पैगाम देने की ज़रूरत मुझको नहीं है। अब ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो नाजरीन ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन पर ही अमल कर ले, तो वही पैगाम इनके लिए सबसे बड़ा पैगाम है। क्या बात है सर, वाह वाह। जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है चैनल का, वो क्वालिटीज़, वो खुसूसियात अपने अंदर पैदा कर लें, वही सबसे बड़ा पैगाम है। वाह वाह वाह। बेहतरीन पैगाम के साथ बेहतरीन मुलाकात डॉक्टर खान जाकिर खान साहब से। एक कीमती वक्त और एक कीमती लम्हा हमें मुयस्सर आया, हम बेशुमार मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल के लिए दिया, बेपनाह शुक्रिया सर। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।